अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS लिस्ट में CSS जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स को, आइटम्स को पर्टिकुलर मैनर के साथ। इसमें जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ऑर्डरली और अनऑर्डर वे में, जो हमें हेल्प दे रही होती है जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, मेक कर रहे होते हैं एक क्लीन वेब पेज को। इसको हम यूज करते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं यूज विद दी वैरायटी ऑफ कंटेंट को, जो आपका फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू यूज या इजी टू मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें अगर डिफॉल्ट स्टाइल की बात करूं तो लिस्ट ऑफ बॉर्डरलेस आ जाता है। इसमें जो है वो टू कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो जब आप लिस्ट आइटम्स को मार्क कर रहे होते हैं विद बुलेट्स के साथ, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आप इसे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बेसिकली आप जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं और इसमें आप जो है वो एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, अपीयर कर रहे होते हैं इसमें, किसमें आप नंबर्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जिसको आप मार्क कर रहे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट आइटम मार्कर। इस प्रॉपर्टी में हम जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं टाइप ऑफ आइटम मार्कर, जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है और ऑर्डर्ड लिस्ट आती है। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाई कर रही होती है अपीयरेंस ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर को, सच एज डिस्क कैरेक्टर और कस्टम काउंटर स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम एलिमेंट। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डिस्क है। सिंटेक्स की बात करूं जिसमें जो है वो लिस्ट स्टाइल टाइप और वैल्यू आ जाती है। फॉलोइंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे यूज की गई है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सर्कल, डेसिमल, उसके बाद डेसिमल लीडिंग जीरोज, लोअर रोमन, अपर रोमन और लोअर अल्फा और अपर अल्फा स्क्वायर। एग्जाम्पल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को विद वेरियस लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसमें जो है वो काफी सारी वैल्यूज को सेट किया गया स्क्वायर एंड अपर लोअर अल्फा के साथ। अगर मैं HTML की बात करूं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप है, और डॉक्यूमेंट टाइप के बाद आप हेडिंग पुट कर रहे हैं, ओपनिंग टैग जो है वो इसमें यूज किया गया। उसके बाद जो है वो आप इसको यूज कर रहे हैं, स्टाइल जो है वो आपने पुट किया इसमें, और स्टाइल के अंदर जो है वो आप पुट कर रहे हैं UL, और लिस्ट जो है वो टाइप पुट की है स्क्वायर। उसके बाद OL.C जो है वो लिस्ट स्टाइल टाइप पुट किया गया लोअर अल्फा। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो हेडिंग है जिसमें क्लोजिंग टैग। उसके बाद बॉडी की बात करूं जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग के साथ, हेडिंग टू जो है वो क्लोजिंग टैग था गीक्स फॉर गीक। इसके बाद जो है पैराग्राफ की बात करूं जिसके अंदर आप अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, और इसके बाद जो है वो UL क्लास वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है। इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो लाइव वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लिस्ट को क्रिएट किया गया। लिस्ट वन जो है वो ये है, लिस्ट टू जो है वो ये क्रिएट की गई है। इसके बाद लिस्ट जो है वो 3, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज किया गया है। उसके बाद UL लिंक जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया क्लोजिंग टैग के साथ। UL क्लास जो है वो B है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं। लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है, उसके UL जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके बाद मैं बात करूं पैराग्राफ की, जिसके अंदर आपकी ऑर्डर लिस्ट आती है, पैराग्राफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देखें कि OL क्लास है, जिसके अंदर लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है। उसके बाद जो है OL को यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। OL क्लास D, जिसके अंदर यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है 1 2 3, और OL जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बॉडी और HTML है, यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे जो है वो आउटपुट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो गीक्स फॉर गीक अनऑर्डर लिस्ट है, जिसके बाद जो है 1 2 3 है, 1 2 और 3 ऑर्डर लिस्ट है, जिसमें 1 2 और 3 1 2 और 3। इस तरीके से आप जो है वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इमेज एज लिस्ट मार्कर। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रही होती है इमेज को लिस्ट आइटम मार्कर के साथ। लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं अपनी इमेज को यूज करने के लिए लिस्ट आइटम मार्कर को। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इसकी नन है, और सिंटैक्स है जिसके अंदर जो है वो मेंशन्ड है लिस्ट स्टाइल इमेज URL। इस एग्जाम्पल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को, जिसमें वेरियस लिस्ट स्टाइल इमेज है, और वैल्यूज जो है वो सेट की गई है URL ऑफ द इमेज के साथ। अगर मैं HTML की बात करूं, जिसमें जो है वो मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट टाइप HTML,
और जिसके अंदर आप HTML जो है वो पुट कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो आपने हेडिंग पुट करनी होती है और यहाँ पे टाइटल है, जिसके बाद जो है वो पुट कर रहे हैं CSS लिस्ट इमेज प्रॉपर्टी और टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग जो है वो आपने पुट करना होता है। इसके बाद जो है वो हेडिंग आती है ओपनिंग टैग के साथ, जिसके अंदर आप टाइटल CSS लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी जो है पुट की गई है। उसके बाद स्टाइल URL लिंक जो है वो आपने पुट करना होता है लिस्ट स्टाइल इमेज के साथ। उसके बाद URL लिंक जो है वो सोर्स आपने पुट करना होता है, URL लिंक वगैरह। इसके बाद स्टाइल जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो है वो बॉडी ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं geeks for geek, और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं, जिसके अंदर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो पैराग्राफ को पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। UL लिंक है, जिसके अंदर आप जो है वो लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और UL लिंक जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो 1 2 3 इस फॉर्म में लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है। अब बात करते हैं लिस्ट मार्कर पोजीशन। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं पोजीशन ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर को। लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं सेट ऑफ पोजीशन ऑफ मार्कर जो रिलेट कर रही होती है लिस्ट आइटम के साथ। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आउटसाइड आती है। इसमें 2 टाइप्स होती हैं पोजीशन मार्कर्स की। फर्स्ट आती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड। इसमें जो है वो बुलेट्स पॉइंट आते हैं, आउटसाइड होते हैं लिस्ट आइटम के। और स्टार्ट जब हम कर रहे होते हैं तो एक लाइन होती है लिस्ट की, जिसको हम अलाइन कर रहे होते हैं वर्टिकली। और सिंटैक्स है जिसके अंदर यहाँ मेंशन किया गया है लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है वो आउटसाइड है। एग्जाम्पल है जिसमें डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को वेरियस लिस्ट स्टाइल पोजीशन के साथ, और इसकी वैल्यू जो है वो सेट की गई है आउटसाइड में। तो यहाँ पे आप देखें कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है वो ओपनिंग टैग है। इसके बाद आप स्टाइल ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप UL जो है वो पुट कर रहे हैं, और लिस्ट जो है वो स्टाइल पोजीशन आउटसाइड है। इसके बाद जो है वो स्टाइल क्लोजिंग टैग्स है। उसके बाद हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं geeks for geek, और जो है वो हेडिंग 2 क्लोजिंग टैग्स हैं। इसमें जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है पैराग्राफ की फॉर्म में। इसके बाद जो है वो UL लिंक आता है, और UL लिंक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें इजीली। और इसके बाद जो है वो आपने लिस्ट को क्रिएट करना होता है। ये देखिए लिस्ट जो है वो 1 है, बार है। उसके बाद जो है वो बुलेट्स पॉइंट जो है वो आउटसाइड होने चाहिए लिस्ट आइटम के। तो यहाँ पे जो है वो 2 पुट किया गया है। स्टार्ट ऑफ ईच लाइन ऑफ लिस्ट विल बी अलाइंड वर्टिकली होनी चाहिए। लिस्ट जो है वो 3 है और UL है, क्लोजिंग टैग है बॉडी, और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूं, जिसमें यहाँ मेंशन किया गया geeks for geek अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है। 1 जो है वो इन दिस बुलेट पॉइंट्स विल बी आउटसाइड द लिस्ट आइटम। 2 जो है द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन ऑफ द लिस्ट विल बी अलाइंड वर्टिकली। 3 तो थर्ड आता है, जिसमें जो है वो लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड होती है। बुलेट्स पॉइंट जो होते हैं वो लिस्ट के इनसाइड होते हैं, दरमियान में होते हैं या उसके अंदर होते हैं। और लाइन जो है वो अलोंग होती है विद द बुलेट्स पॉइंट के साथ, और जो है विद दी अलाइंड वर्टिकली। सिंटैक्स है जिसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन है इनसाइड है। और इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को वेरियस लिस्ट स्टाइल पोजीशन के साथ, और वैल्यू जो है वो सेट की गई है इनसाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग है, स्टाइल है जिसके अंदर आप जो है वो ओपनिंग टैग यूज कर रहे हैं। उसके बाद UL है, लिस्ट जो स्टाइल पोजीशन जो है वो इनसाइड है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी है जहाँ पे ओपनिंग टैग है, जिसके बाद जो है वो हेडिंग 2 आप पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग के साथ, और हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद UL क्लास है, और लिस्ट जो है वो 1 है, बार है, जिसके अंदर बुलेट्स पॉइंट जो है वो इनसाइड द लिस्ट आइटम है। और 2 के अंदर जो है वो लाइन जो है वो बुलेट्स पॉइंट है, और विद दी अलाइंड वर्टिकली है। लिस्ट जो है वो यहाँ पे 3 क्रिएट की गई, जिसमें UL बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि geeks for geek अनऑर्डर्ड लिस्ट है। 1 जो है उसके बुलेट्स पॉइंट विल बी इनसाइड लिस्ट आइटम। 2 के अंदर जो है वो लिस्ट अलोंग विद द बुलेट्स पॉइंट विद द अलाइंड वर्टिकली। 3 जो है वो सिंपल है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है वो अलो कर रही होती है जब आप सेट कर रहे होते हैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज को 1 कमांड के साथ। और ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक टाइप है पोजीशन और इमेज की।
और इसमें जो है वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज को आप मिसिंग कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इसकी इंसर्टेड है। तो एग्जाम्पल जो हमें जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को यूजिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। यहाँ पे देखें ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद जो है वो स्टाइल ओपनिंग टैग है, जिसमें जो है वो UL A पुट किया गया। लिस्ट स्टाइल जो है वो स्क्वायर इनसाइड है। स्टाइल और जो है हेडिंग ये जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आता है बॉडी, जिसके अंदर आप हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं और हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। पैराग्राफ के अंदर जो है वो अनऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आप पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद UL क्लास जो है वो A से आपने रिप्रेजेंट करना होता है इसे। इसके बाद जो है वो लिस्ट आपने क्रिएट की है, लिस्ट जो है 1 2 और 3, UL बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट है जिसके अंदर यहाँ पे गिग्स फॉर गिग अनऑर्डर लिस्ट है 1 2 और 3। स्टाइलिंग लिस्ट, इसमें लिस्ट में जो है वो फॉर्मेटिंग होती है CSS में, डिफरेंट कलर्स के साथ बॉर्डर्स हैं, बैकग्राउंड्स और पैडिंग्स हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं लिस्ट के लिए। एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट को वेरियस स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज के साथ अप्लाई किया गया एलिमेंट के लिए। तो एग्जाम्पल है जिसमें आप देखें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद UL A है जिसके अंदर लिस्ट स्टाइल जो है वो स्क्वायर है, बैकग्राउंड पिंक और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल है। स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद बॉडी है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 2 जो है वो पुट कर रहे हैं, गिग्स फॉर गिग और हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद पैराग्राफ आता है जिसमें जो है वो अनऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग है। उसके बाद UL क्लास है, लिस्ट जो है वो आपने क्रिएट करनी होती है 1 2 3 नेम के साथ। इसके बाद UL बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट की बात करूं जिसमें आप देखेंगे गिग्स फॉर गिग अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है 1 2 और 3 के साथ, बैकग्राउंड कलर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट जो है वो हमेशा नेस्टेड होती है और हो सकती है इसमें जो है वो सब सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के लिए इसको हम यूज करते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया CSS लिस्ट जो है वो एक बेसिकली लिस्ट होती है जो डिक्लेयर होती है इनसाइड अनदर लिस्ट में, जिसमें एग्जाम्पल HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। उसके बाद बॉडी के अंदर आप हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं, गिग्स फॉर गिग। उसके बाद जो है वो हेडिंग 2 यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं और UL जो है वो लिस्ट क्रिएट की गई है LI1 और UL जो है वो ओपनिंग टैग्स हैं। इसके बाद लिस्ट सब 1 और सब 2 है जिसमें जो UL और LI जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद LI2 जो है वो जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं सब 1 और सब 2। उसके बाद UL और LI जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिस्ट देखें 3 जो है वो क्रिएट की गई है, UL जो है लिस्ट 1 और 2, यहाँ पे सब 1 और सब 2। उसके बाद UL जो है वो UL और LI UL बॉडी और HTML यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग टैग से यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आउटपुट जो है वो देखते हैं कि गिग्स फॉर गिग 1 जो है वो सब 1 सब 2, 2 जो है वो सब 1 सब 2, 3 जो है वो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किया कि CSS लिस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।